नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको ले आए हैं धर्मशाला या कांगड़ा कला संग्रहालय, जिसे आप कांगड़ा कला या संग्रहालय के नाम से भी जान सकते हैं। इससे पहले जो हमारा ब्लॉग था वो हमारा धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम एसोसिएशन के ऊपर हमने ब्लॉग बनाया था। उसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक हमने बताया। और उसके जो नेक्स्ट ब्लॉग है हमारा, आज हम आपको कला संग्रहालय की ओर ले जा रहे हैं, जो कि अपनी कलाकृति और संस्कृति के नाम से हिमाचल में खासी प्रसिद्धि भी रखता है। और खासकर कांगड़ा जो शैली है उसको चार चांद लगाता है। यहाँ का परिदृश्य जो चारों ओर का दृश्य है वो देखने लायक है। जैसे कि आप मेरे बैक साइड जो देख सकते हो, वहाँ पे हाई माउंटेन्स जो जिसे धौलाधार श्रेणी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही मनमोहक नज़ारा है। और यहाँ के व्यू का आप काफ़ी आनंद ले सकते हो सराउंडिंग में। और ये जो कांगड़ा कला संग्रहालय है ये अपनी संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत और कलाकृतियों के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है और अपनी संस्कृति को संजोए रखे हुए है। यहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प से बने हुए मूर्तियाँ और जो पेंटिंग्स है, खासकर कांगड़ा वैली की पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा मशहूर है हिमाचल प्रदेश राज्य में, जो कि अपनी खासी पहचान रखती है। तो उसके बारे में हम आपको आज अपने ब्लॉग में बताएंगे और दिखाएंगे भी। तो चलिए चलते हैं कांगड़ा आर्ट म्यूज़ियम के। तो तब तक के लिए देखते रहिए आप रजत ट्रैवलॉग और जुड़े रहिए रजत ट्रैवलॉग से। चैनल को सब्सक्राइब से और कमेंट करना ना भूलें। तो आपको सैर करवाते हैं कांगड़ा कला संग्रहालय। तो आइए चलते हैं कांगड़ा कला संग्रहालय के अंदर की ओर। जो कला संग्रहालय है उसके म्यूज़ियम के अंदर की आपको पेंटिंग्स और कला संस्कृति और पेंटिंग से जुड़े तथ्यों और जो उनकी ऐतिहासिक विरासत और धरोहर है, जो खासकर हिमाचल की संस्कृति को खासी पहचान दिलाती है, उसके बारे में हम आपको रूबरू करवाते हैं। तो देखते रहिए रजत ट्रैवलॉग और जुड़े रहिए हमसे। अधिक से अधिक ट्रैवलॉग संबंधी जानकारियों के लिए देखते रहिए रजत ट्रैवलॉग। तो चलिए दोस्तों, हम ब्लॉग के माध्यम से आपको कांगड़ा म्यूज़ियम के बारे में बताते हैं। यहाँ पे हम एंट्री पॉइंट से अंदर जा रहे हैं और एंट्री पॉइंट के ठीक दीवारों पे बहुत ही सुंदर कलाकृति की गई है, जिसमें माँ और बच्चा जो है साथ में खाना बना रहे हैं और साथ में नृत्य कर रहे हैं कुछ चित्र शैली में। और साथ में बहुत ही अच्छी पेंटिंग जो है दीवारों पे डिज़ाइन की गई है, जिनकी खूबसूरती देखते हुए बनती है। ये दीवारों पर बनी हुई चित्रकला जो है यहाँ की कला को दर्शा रही है। ठीक आगे जो है मूर्ति कला के सेक्शंस में हम आपको ले आए हैं। ये म्यूज़ियम के बाहरी साइड में जो है पुराने समय की जो मूर्तियाँ है यहाँ पे रखी गई है, ताकि पर्यटक बड़ी आसानी से इनका नज़ारा ले सके। और सामने है धौलाधार वादियों का नज़ारा। हेलो दोस्तों, इस म्यूज़ियम में आप बाहरी छोर पर हस्तशिल्प से बनी हुई विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ देख सकते हैं, जिन्हें कि बहुत ही बखूबी तरीके से यहाँ पे स्थापित किया गया है और यहाँ पे म्यूज़ियम पे रखा गया है। चारों तरफ का व्यूज़ और धौलाधार पहाड़ियों के ठीक सामने जो है कांगड़ा म्यूज़ियम अपनी कला और संस्कृति को बहुत ही संजोए और संरक्षित रखे हुए हैं। हेलो दोस्तों, तो यहाँ से अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। अगर आप कांगड़ा म्यूज़ियम आना चाहते हो तो आप दिल्ली से वाया फ्लाइट गगल तक यहाँ पे बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। और गगल एयरपोर्ट से यहाँ की जो कुल दूरी है वो 8 किलोमीटर है। वहाँ से आप टैक्सी हायर करके भी यहाँ पे बड़ी आसानी से पहुँचा जा सकता है। और बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के साधन यहाँ तक उपलब्ध है और उसमें आप यात्रा करके बड़ी आसानी से इस स्थान पर पहुँच सकते हैं। और अगर आप ट्रेन पे आ रहे हो तो ट्रेन पे आप पठानकोट रेलवे स्टेशन से बस द्वारा यहाँ पे आ सकते हैं। और पठानकोट से टैक्सी में भी या टैक्सी हायर करके आप कांगड़ा कला संग्रहालय पहुँच सकते हैं। यह स्थान कांगड़ा से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर है। आप देख सकते हैं।
तो कांगड़ा से आप कांगड़ा कला बसों द्वारा यहाँ पर आ सकते हैं। वहाँ से प्राइवेट और सरकारी बसें बहुत सारी बसें और फिर रूट वगैरह धर्मशाला के लिए आते हैं। तो आप ट्रांसपोर्ट के द्वारा यहाँ पर बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। की कहानियों को यहाँ पे प्रदर्शित भी कर रही है। और एक चीज़ अपने आप में कई सारे जो स्टफ है वो भी करती रहती हैं इसके बारे में। और सर और पेंटिंग्स आपकी राधा कृष्ण ऐसे मोस्ट पेंटिंग राधा और कृष्ण से रिलेटेड लग रही है, जो कि पुरानी कथा नवीन कहानी का जिक्र है।
पे घर डाल रहे, मान ही नहीं रहे। हेलो गाइस, और आप सामने देख रहे हो अभी सैफर, जो कि हिमाचल में लोकल भाषा में जिन्हें गद्दी और गद्दन कहा जाता है, उनका स्टैचू बनाया हुआ है कांगड़ा म्यूज़ियम के अंदर, कला संग्रहालय के अंदर। बहुत ही अच्छी निकासी की गई है और इनके ऊपर जो पोशाक पहनाई गई है, आप देख सकते हो कि यहाँ की कलाकृति और संस्कृति और यहाँ की विशेषकर जो चंबियाली साइड की संस्कृति है और उसकी पोशाक को जो है दर्शाती है। ये जो लकड़ी की आकृति है, ये समकालीन समय की है, जिसमें एक मदर और चाइल्ड जो है दर्शाए गए हैं और निकासी उनके ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से की गई है। यहाँ की संस्कृति समकालीन समय के इतिहास को भी संजोए हुए है और लकड़ी के ऊपर काफ़ी अच्छी निकासी की गई है, और जिसके ऊपर हाथी और हाथी के बच्चे को दर्शाया गया है। यहाँ पे लकड़ियों द्वारा बनाए गए छोटे छोटे बर्तन जो है प्रदर्शित किए गए हैं, जो कि 20वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी को दर्शाते हैं। 19वीं शताब्दी से संबंधित रहते हैं और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के आप बर्तनों को देख सकते हैं कि कैसे उनको उपयोग में लाया जाता था इन एंशिएंट टाइम में, समकालीन समय में। यहाँ पे औजार आप वाटर पॉट भी देख सकते हो, जो कि बरोटी या पीतल चरोटी और चरोटी का जो उपयोग है वो हिमाचल में धाम के लिए किया जाता है। आई थिंक चावल उबालने के लिए, चावल दाल जो भी है उसके लिए किया जाता है। और इसमें बर्तन ढक्कन सहित लकड़ी वाला जो वुडन पॉट भी आप देख सकते हो। वुडन पॉट के अलावा बर्तन लकड़ी में एक छोटा सा पॉट बनाया हुआ है इन्होंने, जिसमें खाने पीने की वस्तुएं पुराने समय में रखी जाती थी और कहीं कहीं पे आज की डेट में भी इस संस्कृति को संजोए हुए हैं। यहाँ पे नाला वुडन, जिसकी कलाकृति का नमूना भी आप देख सकते हो। ये पिक्चर वुडन आ गया, इसमें आप टी वाटर के लिए ये काम आ जाती थी। ठीक आगे हम यहाँ पे जो आपको चांदी की निकासी से बनी हुई मूर्तियों के बारे में दिखा रहे हैं, जिसे कि देवी देवता के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पे वॉल पे सजाया गया है और यहाँ पे लगभग ये जो पोट हमें लकड़ी से बने हुए दिखाए और आगे कलाकृतियाँ दिखाई, जो कि देवी और देवत्व का हिमाचल की संस्कृति में इनका अपना ही एक अलग महत्वपूर्ण योगदान है। और इसके आगे हम ले आए आपको सिल्वर, चांदी से बने हुए विभिन्न प्रकार के जो पूजा की सामग्री के लिए यूज़ किए जाते थे। तो ये वस्तुएं आप देख सकते हैं पूजा की सामग्री के लिए इस टाइप की जो एंशिएंट टाइम में, समकालीन समय में इसका उपयोग किया जाता था। इसके आगे पीतल से बनी हुई छोटी छोटी वस्तुएं और मूर्ति आप देख सकते हो, जिसमें देवी माँ की आकृति की जो कलाकृतियाँ की गई है। और ये पुराने समकालीन समय की जो वस्तुएं है, यहाँ पे कांगड़ा कला संग्रहालय में इनको संजोए हुए और यहाँ की संस्कृति को संजोए हुए हैं।
ये ढोल नगाड़ों से दीवार को सजाया गया है। और इन वाद्य यंत्रों का उपयोग जो है पूजा पाठ में, जो भी पूजा का ओकेज़न या कहीं पे भी हिमाचल संस्कृति में होता है तो ढोल नगाड़ों को सबसे पहले बजाया जाता है। चाहे वो शादी ले लो आप, चाहे कोई भी फंक्शन ले लो हिमाचल में, तो इन वाद्य यंत्रों की धुन से जो है अलग ही हिमाचल की संस्कृति की एक अलग ही चकाचौंध है। जैसे 2 वाद्य यंत्र दीवार में सजाए गए हैं और इनके ठीक आगे 2 वाद्य यंत्र साइड में रखे गए हैं और बीच में नगाड़ा और ढोल हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनका विशेष उपयोग हिमाचल की संस्कृति में किया जाता है। और ख़ासकर देव से संबंधी फंक्शनों में इनकी क्रिया को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सो दोस्तों, आगे हम ले आए हैं आपको कांगड़ा कल्चर की ओर। जो कांगड़ा की वेशभूषा है इस स्कल्पचर के माध्यम से हमें बताई गई है। आप देख सकते हो कांगड़ा की वेशभूषा, इसमें कुर्ता और पैजामा पाए हुए स्टैच्यू जो है बहुत ही आकर्षित लग रहे हैं, जिनमें बहुत ही अच्छी लाइटिंग की हुई है और कांगड़ा कला संग्रहालय में बहुत ही अच्छे तरीके से संजोए हुए हैं। कि जो गहने, समकालीन समय के गहने भी यहाँ पे सजोए हुए हैं, राजा महाराजाओं के टाइम के, जिन्हें की दीवारों पे बहुत ही बखूबी तरीके से सजाया गया है। ये सभी जो गहने दिखाई दे रहे हैं, विभिन्न प्रकार की मालाएं, हार, पाजे वो डोड माला जो है, 5 लड़ी हार भी इसमें शामिल है, 6 लड़ी हार भी और 7 लड़ी हार भी। तो बहुत ही पौराणिक संस्कृति और समकालीन समय को दर्शाते हुए विशेष प्रकार के चांदी के हार इन्होंने दीवारों पे सजाए हुए हैं। और आगे वाले व्यू में भी हम लगभग चांदी से बने हुए गहनों की तरफ हम आपको ले जा रहे हैं। तो यहाँ से चांदी से बने हुए हार, झुमटी, चौंक, जो कि नाक और कान के लिए विशेष प्रकार से इनका उपयोग आज की डेट में भी होता है, बट ये समकालीन समय के हैं। और किस प्रकार से प्योर चांदी जो है दीवारों में इन्होंने डेकोरेट किया हुआ और संजोया हुआ है। लगभग चांदी से बनी सारी वस्तुएं बहुत ही अच्छी कलाकृतियों का एहसास करवा रही है। और ठीक आगे हम जो है 19th और 20th सेंचुरी में बनी हुई चोली को आगे दर्शाया गया है। कांगड़ा कला संग्रहालय के अंदर जो है दर्शाया गया है किस प्रकार से चोली बनाई जाती थी और उनके डिज़ाइन किस प्रकार से होते थे। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे तिब्बतन कल्चर की ओर हम आपको लेके जा रहे हैं। उनकी विशेष प्रकार से टोपी और कुर्ते पाजामे का जो स्टाइल अलग ही लामा कल्चर को दर्शा रहा है। और म्यूज़ियम में यहाँ पे कांगड़ा की कलाकृतियों में इनका भी विशेष योगदान है। पौराणिक समय के अनुसार जो है इनकी विभिन्न जो कलाकृतियाँ तथा उनके नमूने और वर्तमान समय में भी इनकी कलाकृतियों को कांगड़ा कला संग्रहालय में बहुत ही अच्छे तरीके से संजोया गया है। और ठीक आगे ले आए हम आगे बॉल नेचर से बनाई हुई लकड़ी की निकासी। इसमें पक्षियों को दर्शाया गया है तथा पक्षी के आकार की ये जो कलाकृति है इसको प्रदर्शित कर रही है। आगे हम आपको ले जा रहे हैं वाटर पोर्ट की तरफ, जिसमें पानी का संग्रह इकट्ठा किया जाता था। पानी बहुत सारे लोगों के लिए पीने के लिए। समकालीन समय में इस प्रकार के जो वाटर स्पोर्ट है उनसे वो अपनी प्यास बुझाते थे। ये कला जो है
समकालीन समय से लेकर वर्तमान समय में जो है राजाओं महाराजाओं की जो किस प्रकार की दिनचर्या और किस प्रकार के औजार और बर्तन रहते थे उनके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तार पूर्ण तरीके से इस म्यूज़ियम में इनके बारे में बताया गया है। और ये मास्क और जिन्हें की मुखौटे कहा जाता है, और ये जो है कुल्लू संस्कृति से कुल्लू से संबंधित है, कुल्लू कलाकृति से संबंधित ये दोनों नमूने हम आपको बता रहे हैं किस प्रकार से लकड़ी के मुखौटों का उपयोग जो है इसमें किया जाता था। तो आगे हम आपको ले रहे हैं वॉल पेंटिंग के सामने, पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के नाम से जिसे जाना जाता है। और ये इट्स ऑक्यूपाई ए प्लेस ऑफ प्राइड इन द आर्ट मैप ऑफ द वर्ल्ड। एंड इसमें जो आप देख रहे हो कांगड़ा कलाकृतियों को किस तरह से सजाया हुआ है, खासकर बासोली स्टाइल में जो है इनकी कलाकृतियों के नमूनों को आप इस पोस्टर के माध्यम से भी जान सकते हो। इसकी कलाकृति में विभिन्न प्रकार की वोमैन को दर्शाया गया है और वोमैन के सामने उनकी दासियों को प्रदर्शित किया गया है। और इसके अलावा दूसरी पेंटिंग में एक वोमैन है जो बहुत ही अग्रेसिव मोड पे बैठी हुई है और इसमें किताबों का अध्ययन कर रही है। और इसके अलावा आप तीसरी पिक में जो है इसको वोमेन्स को जो है गिटार बजाते हुए देख सकते हैं। तो सामने जो महाराजा संसार चंद की जो पेंटिंग्स है काफ़ी बखूबी तरीके से इसकी आकृति जो है इस पोस्टर के माध्यम और उनका जो आगे ऐसा लग रहा है कि उनका सलाहकार है, उनकी पेंटिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रदर्शित किया गया है। और ये जो ऊपर वाले सेक्शन में हम कांगड़ा कला संग्रहालय के ऊपर वाले सेक्शन में हम आपको ले आए हैं। यहाँ पे जितनी भी कलाकृतियाँ हैं वो पौराणिक संस्कृति और राजाओं महाराजाओं के टाइम से, दासियों रानियों के टाइम से उनको प्रदर्शित कर रही है। और इस वाले फ्लोर में जो है इन कलाकृतियों के बारे में बहुत ही विस्तार से हम जान भी सकते हैं। और इसमें बहुत सारी जो कलाकृतियाँ हैं स्टोर भी की गई है जिसको हम वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। इस कलाकृति में वोमेन इन वेल डेकनी पेंटिंग फ्लूट कुएं पर नारियाँ दक्षिणी शैली चित्र में दिखाई गई है। और जो नेक्स्ट जो फिक है उसमें महिला पूजा की मुद्रा में बैठी हुई है जिसमें कि महिला को पूजा करते हुए दर्शाया गया है। आगे वाले चित्र में हम राग हिंडोल गुलेर शैली चित्र को दर्शा रहे हैं जिसमें श्री कृष्ण और राधा जी जो है झूले में एक साथ झूला झूल रहे हैं। आगे वाली पेंटिंग्स शिवारूढ़ काली की है जो कि 18वीं शताब्दी से संबंधित है। हाँ, इसमें शिव भगवान को और काली माँ को प्रदर्शित किया हुआ है। बस इसमें श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति को आप देख सकते हैं। इसके अलावा आगे ऋषि मुनियों की कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। आगे वाली कलाकृति में हम राम दरबार चंबा स्कूल जो कि 17वीं शताब्दी की पेंटिंग है उसको प्रदर्शित यहाँ पे संग्रहित किया हुआ है और प्रदर्शित किया हुआ है आगे। और ये पेंटिंग जो है बहुत ही सुंदरता यहाँ पे कलाकृतियों को प्रदान कर रही है। और आप यहाँ आके इन कलाकृतियों को देखकर आनंद भी ले सकते हो और यहाँ से जानकर विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ हासिल भी कर सकते हो। तो विभिन्न प्रकार की पेंटिंग्स जो है कांगड़ा कला संग्रहालय में रखी गई है। और ये जो सेक्शन है ये सारा कांगड़ा कलाकृतियों राजाओं महाराजाओं और ख़ासकर जो देवी देवियाँ है जैसे कि श्री कृष्ण और शिव भगवान की। और आगे जैसे कि राक्षस को मारते हुए चित्र प्रदर्शित किया गया है उसको भी आप काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। और इसमें इस चित्र के माध्यम से मंडी शैली की चित्रकला और नूरपुर
कांगड़ा शैली की चित्रकला को भी दर्शाया गया है। मंडी शैली की चित्रकला में एक देवी माँ तथा उसके विभिन्न हाथों के बारे में प्रदर्शनी जो है यहाँ पे लगाई गई है। मंडी राजा सिद्धसेन 18वीं सदी में कर लो भारतीय सांपों को इतनी पार्टी शायद दिया ये हमारी जैसे पुरानी पांडुलिपि होती थी ना, ये पुरानी टाइम में, हाँ, उसका एक चित्र दिखाया और पांडुलिपियों का आप यहाँ पे एक सचित्र भी देख सकते हो, किस प्रकार की पांडुलिपियाँ जो है ये सारी उपयोग में लाई जाती थी। संस्कृत अभी भी है, पर अभी थोड़ा